कर्लिंग आपके फसल में एक ऐसी समस्या बन जाती है जिसके कारण आपकी फसल में जो पत्तियां होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है और जिसके परिणाम स्वरूप आपकी उपज भी आधी हो जाती है। तो पत्तियां सीधी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये कर्लिंग होता क्यों है, आपके फसल के अंदर पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, इसके 4 कारण है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं। और इतना बढ़िया अगर विषय है तो भाई इसके लिए भी एक लाइक बनता है। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो भाई आपके फसल में जो भी कर्लिंग आती है या फिर पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसके पीछे का कारण अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने फसल में जो भी कर्लिंग हो रही है उसे रोक नहीं सकते। पत्तियां सीधी करने के लिए आपको पहले कर्लिंग का अच्छे से कारण पता होना चाहिए। अगर कारण परफेक्ट पता है तो ही आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सही जाने वाली है। अगर ट्रीटमेंट सही जाएगी तो आपकी पत्तियां फिर से पहले की तरह सीधी हो जाएगी। तो पत्तियों के कर्लिंग होने के 4 कारण आज के इस वीडियो में हम बताने वाले। तो आपको इन चारों में से किस वजह से कर्लिंग हो रही है ये आपको पहले पहचान करनी है और बाद में ट्रीटमेंट को शुरुआत करनी है। तो पहला और सबसे प्रमुख कारण है थ्रिप्स। थ्रिप्स के कारण क्या होता है, जो आपकी फसल में जो भी पत्तियां होती है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और कर्ल यानी कि कर्लिंग हो जाता है। तो थ्रिप्स एक बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला कीटक भी है और जब आसमान में जब बादल भी आ जाते हैं तभी इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ग्रोथ करने का। तो थ्रिप्स के कारण जब आपके फसल के अंदर आपको कर्लिंग दिखाई दे रही है, किसी मतलब शुरुआत भी हो, तब आपको क्या कर लेना चाहिए कि मोबाइल हो या फिर आपका कुछ भी एक साधारण वाइट पेपर हो, उसके ऊपर आपको जो भी आपकी फसल है उसका शेंडा आपको उसके ऊपर झटक के देखना है कि आपके फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ है या नहीं। थ्रिप्स का अटैक देखकर आप अच्छा वाला थ्रिप्साइड का भी चुनाव कर सकते हो, यानी कि कम थ्रिप्स होंगे तो कोई साधारण वाला थ्रिप्साइड इस्तेमाल कर लेना। अगर ज़्यादा थ्रिप्स होंगे तो अच्छे वाला थ्रिप्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर और अच्छा थ्रिप्साइड आपके स्पिनटोर को माना जाता है, जो कि ट्रेसर के नाम से भी आता है, जिसमें स्पिनोसैड नामक कंटेंट होता है। आपका डेलीगेट भी आपके थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, जिसमें स्पिनेटोरम आता है। रिजेंट जो कि जिसमें फिप्रोनिल आता है वो भी बढ़िया तरीके से काम करता है। ऐसे ही आप एसिपेट रोगर हमला हो गया, ऐसे प्रोपेनोफॉस हो गया, ऐसे कॉन्टेक्ट वाली दवाइयों का भी या फिर सिस्टमिक वाली दवाइयों के साथ मिश्रण करके भी आप थ्रिप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। पहले आपको ये पहचान लेना है कि भाई थ्रिप्स के कारण ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ी है तो आपको अच्छे वाला थ्रिप्साइड डालना है, जिसके कारण आपकी पत्तियां फिर से सीधी हो जाए। दूसरा जो कारण होता है पत्तियां कर्लिंग होने का, तो पत्तियां कर्लिंग होने का दूसरा कारण है वायरस। वायरस से अगर आपकी पत्तियां अगर मुड़ रही है, ऊपर की तरफ झुक रही है या फिर कर्ल हो रही है, कर्लिंग हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ जाना कि भाई ये वायरस आपको पहचानना कैसे है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में पहले तो पता करना होगा। तो वायरस की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो भी नई पत्तियां आ रही है वो फ्रेश दिख रही है, लेकिन जो पुरानी पत्तियां है अगर उसमें कर्लिंग हो रहा है तो आप समझ जाना कि भाई ये अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो ये वायरस है। तो वायरस के ऊपर तो दवाइयाँ ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो पूरी तरीके से 100% बिल्कुल भी काम नहीं करती है। इसके अगर आपके फसल के ऊपर वायरस का अटैक हो गया है तो आप यहाँ पे कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ब्लू कॉपर आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आता है। कोसाइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉपर एक वीरिसाइड है जो वायरस के ऊपर भी काम करता है। तो आप पत्तियों को अगर रब बना के रखोगे तो वहाँ पे कीटकों का भी अटैक नहीं होगा, और कीटकों का अटैक नहीं होगा तो वहाँ पे वायरस का भी कोई नामो निशान आपको दिखाई नहीं देगा। तो वायरस को रोकने के लिए ये सब चीज़ें करके आप अपनी फसल में कर्लिंग रोक सकते हो। वायरस का एक और पहचान आप एक तरीके से कर सकते हो कि वायरस जब भी आपके फसल में आता है तो पूरे के पूरे प्लॉट में वो एकदम से फैलता नहीं, आपको धीरे धीरे कई जगह पे बीच बीच में एक एक पौधा दिखने लगता है, और उसका फैलाव कीटकों की वजह से या फिर आप मैन्युअली जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसकी वजह से वो फैलने लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण जो आपकी फसल को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। तो दोस्तों आपके फसल में कर्लिंग होने का तीसरा कारण हो सकता है आपका रेड माइट। रेड माइट के कारण आपकी जो पत्तियों की जो कर्लिंग यानी कि जो पत्तियां मुड़ती वो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ ना मुड़कर नीचे की तरफ अगर मुड़े तो आप समझ लेना कि भाई ये रेड माइट का अटैक हो सकता है। आपको पत्तियों के नीचे अगर कोई मिट्टी अगर डालकर आप देखते हो, अगर उसको झटकने के बाद मिट्टी चिपक जाती है तो भाई 100% कंफर्म हो जाना कि भाई यही रेड माइट का अटैक है। रेड माइट को आपको जल्द से जल्द कंट्रोल करना होगा और अच्छी तरीके से कवरेज करके कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यह
यह एक ऐसा कीटक है जो एक पूरी रात में पूरी फसल तहस नहस करने की भी क्षमता रखता है। बहुत तेज़ी से फैलने वाला यह कीटक है, जिसके कारण आपको बहुत तेज़ी से काम भी करना पड़ता है और उसका अटैक होने पर आपको तुरंत पहचान, जितनी जल्दी पहचान करोगे उतना आपके फसल के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो कर्लिंग होती है रेड माइट के कारण अगर आपके फसल में हो रही होगी तो वहाँ पे आपको मिटीसाइड का इस्तेमाल करना है। मिटीसाइड मार्केट में बहुत प्रकार के आते हैं। एक डाइकोफॉल आता था जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता था, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया है। तो डाइकोफॉल के अलावा आप बहुत सारी दवाइयों का हमने एक एकत्रित वीडियो बना दिया है कि रेड माइट को कंट्रोल कैसे करना है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फसल के अंदर जो भी कर्लिंग हुई है उसको सीधा करके, उन पत्तियों को सीधा करके आपकी फसल पहले से ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो वो रेड माइट का वीडियो देखने के लिए आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों एक चौथा एक कारण है जो कि आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो चौथा कारण ऐसा है कि देखो भाई, आपने कहा कि भाई मैंने थ्रिप्स चेक किया, थ्रिप्स भी नहीं है, वायरस भी मेरे को नहीं लग रहा है और उसी के साथ साथ मेरे को रेड माइट भी नहीं लग रहा है, तो भाई अलग प्रकार का माइट भी नहीं है। तो ये पत्तियां मेरी फसल के अंदर किस वजह से कर्लिंग हो रही है? तो ये कर्लिंग होने का चौथा कारण यह है कि अगर फसल आपकी किसी प्रकार के तनाव में हो, वो आपका पानी का तनाव हो, तापमान का तनाव हो, केमिकल का तनाव हो या किसी और प्रकार का तनाव हो, तो उस तनाव के कारण भी आपकी पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। जैसे कि अभी गर्मियों के मौसम में आप देख रहे हो कि भाई ज़्यादा टेम्परेचर के कारण पत्तियों में अपने आप कर्लिंग हो जाती है। मौसम साफ है, कोई ना कीटक है ना कोई रोग है, फिर भी ये कर्लिंग होते जा रही है। तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर का तनाव रहता है। कुछ केमिकल, हार्मफुल केमिकल, मतलब बार बार दवाइयाँ छिड़कने से भी वहाँ पे स्कॉर्चिंग जैसा या फिर कुछ कर्लिंग जैसा दिखाई दे, तो वहाँ पे केमिकल स्ट्रेस भी आप कह सकते हो। अगर आपके फसल के अंदर पानी की कमी हो रही, किल्लत हो रही हो, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आप दोपहर के समय अगर जाओगे तो वहाँ पे पत्तियाँ मुड़ी हुई दिखाई देगी, यानी कि कर्लिंग हुए दिखाई देगी। तो वो कर्लिंग रोकने के लिए आपको उस पौधे को उस तनाव में से निकालना होगा। अभी ये कौन से प्रकार का तनाव है, वही उसका सोल्यूशन होने वाला है। यानी कि तापमान का तनाव है तो तापमान कैसे कम करके आपके फसल में माइक्रो क्लाइमेट कैसे कम करके वो तापमान को आप नियंत्रित कर सकते हैं, वही उसका इलाज है। ज़मीन में आपके पानी का तनाव होगा तो पानी देने से ही वो तनाव दूर हो सकता है। या फिर आप इन तीनों में से कोई भी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से प्रकार के स्ट्रेस में आपकी फसल गई है, तो वहाँ पे आपको एक काम करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल कर लेना है। एंटी स्ट्रेस के ऊपर हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो भी बन चुके हैं। एंटी स्ट्रेस की एक अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके वो एंटी स्ट्रेस के वीडियो देख सकते हो। तो ये चारों में से आपके फसल के अंदर कौन सा वाला कारण है जिसके कारण आपके फसल के अंदर कर्लिंग हुई है, अगर ये आप अच्छे से पहचान गए, अगर भाई थ्रिप्स आया है और आप एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी कर्लिंग नहीं रुकेगी, और भाई फसल तनाव में गई और आप थ्रिप्साइड डाल रहे हो तब भी आपका कर्लिंग नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे सही कारण आपको ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। इन चारों में से किसी भी कारणवश आपके फसल में कर्लिंग हो सकती है। सही कारण अगर आप अपनी फसल में नहीं ढूंढोगे तब तक आपको ये कर्लिंग रोकने का एक फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है। तो भाई इतनी बढ़िया, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो भाई आप शेयर कम कर रहे हो, लाइक भी कम कर रहे हो, जिससे मैं ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके आप मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएंगे, जिसके लिए आज का लाइक का टारगेट रखा है हमने 2000 लाइक का। और भाई जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल को, भाई देर क्यों कर रहे हैं, फ्री है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी हम चलते हैं खास बात की तरफ। तो दोस्तों आज की खास बात में हम कर्लिंग के बारे में ही बात करने वाले। कर्लिंग आपको पता चल गया है 4 कारणवश आ सकती है। तो 4 कारणों में से 3 कारण को आप अच्छे से वो ट्रीटमेंट भी देकर आपकी पत्तियों को सीधी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे वायरस का अगर कारण होगा तो वो सीधा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वायरस के ऊपर अच्छे से कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती है और करती भी नहीं है। अगर कोई मार्केट में ऐसा दमदार प्रोडक्ट हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। आज तक मेरे नज़र में इतना भी दमदार प्रोडक्ट नहीं आया है कि जो वायरस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सके। तो वायरस से अगर आपके पत्तियों में अगर कर्लिंग हो रही तो वहाँ पे 2 तरीके, आप उसको उसके स्टेम को कट करके नए जो पत्तियाँ अगर आप स्प्राउटिंग करा लेते हो और उसको प्रिवेंटिव में अगर अच्छे से वीरिसाइड का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर वायरस से होने वाली कर्लिंग को भी आप रोक सकते हो। नहीं तो एक दूसरा का, अगर वायरस की जो मात्रा है वो आपकी फसल के अंदर ज़्यादा अटैक है तो वहाँ पर आप जिन जिन पौधों के ऊपर आपका वायरस का अटैक है उन पौधों को आप उखाड़कर बाहर भी फेंक सकते। दूसरा वाला उपाय हो सकता है, वायरस फैलने का सबसे बड़ा कारण आपके कीटक होते हैं, जो कीटक और मैन्युअली भी वो स्प्रेड होता है। तो ज़्यादा बड़ा कारण तो कीटक होते हैं। तो कीटक कोई भी हो, थोड़ा सा भी अटैक हो तो उसको समय पर ही कंट्रोल कर ले तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर वायरस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।